द प्लेटफॉर्म में आप यहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, किस तरह का टेस्ट सीरीज यहाँ लगाया जा रहा है? टेस्ट सीरीज तो सर यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। प्लेटफॉर्म जैसा सेट कोई नहीं बनाता है। बहुत लड़कों को फायदा होगा इसके माध्यम से। अभी ये टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है कि हमें यूट्यूब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए भी मिल जाता है। यहाँ पे जो है कि बाइलिंगुअल टेस्ट दिया जाता है। ये तो हो गया कि साप्ताहिक में सप्ताह में 2 दिन चलता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। और इसके अलावा बाइलिंगुअल भी चलता है, जिससे हो गया रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का। यहाँ टेस्ट देने के बाद और भी जगह टेस्ट देने के बाद अंतर बहुत आता है। सर रेलवे एग्जाम दे रही है ग्रुप डी एनटीपीसी का, और यहाँ अचानक हम जा रहे थे, अचानक देखें कि यहाँ बच्चों की बहुत भीड़ लगी हुई है। तो देखें तो यहाँ मालूम चला कि यहाँ सेट प्रैक्टिस हो रही है। तो क्या बच्चे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन का है यहाँ? एक्चुअली में 3.25 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, और कोरोना के कारण या और दूसरे वजहों से अच्छा खासा लेट हो गया। पहले ही बच्चे लगातार परेशान थे कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अब एग्ज़ाम का डेट दिया है, उसमें पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट 15 जनवरी को दिया जाएगा और 14 से 18 फरवरी को उसका एग्ज़ाम होगा। और इसके जस्ट बाद में 23 फरवरी से ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है। और इसमें 1,40,000 वैकेंसी दोनों पोस्ट मिला करके है। 1,03,000 के लगभग ग्रुप डी का पोस्ट है और 35,200 के करीब आपका एनटीपीसी के लिए स्पेशल पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों तरह का 13 कैटेगरी का पोस्ट उसमें शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों मिला करके 2,40,00,000 लगभग बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो ये दुनिया में कोई भी अगर एक एग्ज़ाम का उदाहरण लिया जाएगा तो इतने बड़ी संख्या में कोई भी एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि बच्चों का रस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे का जो वर्तमान स्थिति है, लगातार निजीकरण किया जा रहा है और लगातार प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। तो इतनी जो वैकेंसी अभी आप देखने को बच्चों को मिल रहा है या आगे जो वैकेंसी होना है, हमको नहीं लगता है कि दोबारा से कभी भी बच्चों को इतनी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी जो वर्तमान स्थिति है। इसलिए बच्चे भी सोच रहे हैं कि ऐसा मौका दोबारा कब आएगा, नहीं आएगा। इसलिए बच्चे पूरा जी जान से पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं और स्वाभाविक है कि एफर्ट लगाना भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति रुझान शुरू से अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में या पूरा इंडिया में ही शुरू से है। और जिस कठिनाई से जॉब प्राप्त होता है, जॉब मिल पाता है और इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करेंगे ही। और जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, अभी आप देखे होंगे कि कितनी भीड़ थी यहाँ पर जमा। अभी हम प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में टेस्ट स्टार्ट किए हैं। ऑफलाइन मोड में सप्ताह में 2 दिन ग्रुप डी का टेस्ट है, सोमवार और बुधवार को शाम में 5 बजे से टेस्ट होती है, और मंगलवार और बृहस्पतिवार को एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट होता है। इसके अलावा शुक्रवार को साइंस का टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और शनिवार को 100 क्वेश्चन का जीएस का टेस्ट होता है। और ये 6 दिन 6 टेस्ट, ये पूरा का पूरा ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों टेस्ट। और यही कारण है कि अभी कम से कम 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। और हमारा जो अपने तरफ से बन पाया, प्लेटफॉर्म संस्थान के तरफ से बन पाया कि पहली बार हम यहाँ पर बाइलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश अथवा हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट हम ले रहे हैं, जो कि पूरा पटना में कहीं भी इस तरह का टेस्ट नहीं हो रहा है। तो 30-40% भीड़ बढ़ने का ये भी रीज़न है। और दूसरा कि एक हमारा जो अपना 15-20 साल का रेपो है, खास करके टेस्ट के मामले में, तो हम हमेशा से कोशिश रहता है ये कि इस तरह का हम टेस्ट का क्वेश्चन दें कि बच्चों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिले। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इतने कम फी में संभव ही नहीं है कि कहीं पर टेस्ट संभव है, क्योंकि आप देखिएगा 17-18 पेज में क्वेश्चन जाता है और मात्र 10 रुपया इसका फ़ी है।
तो आप कहिएगा कि जब 15-16 रुपया इसका लागत है, 10 रुपया में आप टेस्ट क्यों लेते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने अधिक संख्या में बच्चे एक जगह कलेक्ट होंगे तो बच्चों को अधिक से अधिक बेनिफिट इससे मिलना है। तुलनात्मक रूप से बच्चे अपना रिस्पॉन्स जान पाएंगे कि 1000 बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है। जब इसी 1000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं जहाँ 1 करोड़ से ऊपर बच्चे एग्जाम में बैठेंगे वहाँ बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा? कदापि संभव नहीं है। लेकिन एक साथ अगर इतना बच्चे हम कलेक्ट कर पाते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे बैच, तीसरे बैच, तो सब ढंग से उसका प्रभाव बैच पर पड़ता है, जिसके कारण हमारा मैनेज हो जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जितने अधिक संख्या में मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट होगा तो हमारे कोचिंग का भी रेपो भविष्य में उतना ही बढ़ेगा। यही कारण है कि फी भी हम कम कर दिए हैं, क्वालिटी अपना मैक्सिमम बढ़ाए हुए हैं और इसका डिस्कशन हम प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर दे दिए हैं। तो बच्चों को और ज़्यादा सुविधा होती है कि बच्चे घर बैठे उसका डिस्कशन प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि कुछ टेक्निकल इशूज, चूँकि जो चीज़ हमारे हाथ का है वो तो हम बेहतर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इशू बीच में आ गया था जिसके कारण से थोड़ा सा परेशानी हुई। इसके लिए हम सब बच्चों से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे इस मामले में, लेकिन अब हम सारा कुछ बेहतर कर दिए हैं। अब बच्चों को दोबारा कंप्लेन का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सब तो उठापटक चलते रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बैच के अलावा टारगेट बैच है और सब्जेक्ट वाइज अलग बैच है, सब्जेक्ट वाइज अलग टेस्ट है। इतना सारा चीज़ यहाँ पर चलता है कि जो कि बच्चों के रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा और रिजल्ट को जो बच्चे एक टारगेट अपना फिक्स किए हैं वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मददगार साबित होगा। और हम तो आपको कहेंगे कि कुछ बाइट आप बच्चों का अभी बाइट बच्चों से भी ले लीजिएगा और जो हमारा ये टेस्ट अभी ऑफलाइन हो रहा है इसको भी इस वीडियो में ज़रूर शामिल कीजिएगा कि बच्चे देखें कि ऑफलाइन में किस तरीके से टेस्ट होता है, ऑनलाइन में किस तरीके से टेस्ट होता है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़े। और सबसे बड़ा चीज़ है, हम यही बच्चों से कामना करेंगे कि 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय है, आप खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मन से पढ़िए, खूब दिल से पढ़िए। और ईमानदार मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। थोड़ा सा देर हो सकता है, थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट रुकेगा नहीं, रिजल्ट श्योर होगा। बस इतना ही हम बच्चों से कहना चाहते हैं।